हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेक्चर आया था फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने बेसिक ऑफ मैट्रिसेस कवर किया था, ठीक है। उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था उसमें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो लिखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं उसके क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं ये अपने को बताना है। जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर्स अपने को बताना है, ठीक है। फिर इसमें और क्या लिखा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ये भी बताना है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में अपने पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो 18 एलिमेंट्स है इसको समझो। एक कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर अपने को बोल रहा है 18 एलिमेंट्स है। टोटल कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है। तो इसका जो ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकते हैं ये अपने को बताना है, ठीक है। अब इसको कैसे बताएंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो अपन देखते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है, अपने को पता है ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, एम क्रॉस एन करके लिखते हैं। ये एम क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, एंड एन किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एन किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, एंड एन किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अपने को पता है ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, एम एन, और ये किसको डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले मैं अगर n की वैल्यू लेता हूं 1, ठीक है, और मैं n की वैल्यू लेता हूं 18, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 18 आता है, 18। तो अपने को ये लेके चलना है, अपने को ऑर्डर्स बनाते जाने हैं, बस ये चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 18। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल 18 एलिमेंट्स है। तो उसको अपने को चेक करते हुए चलना है, बाकी अपने को पॉसिबल ऑर्डर्स बनाना है, ठीक है। तो अपन क्या किए, रो में ओनली 1 रो ले लिए और 18 कॉलम्स ले लिए। मतलब एक मैट्रिक्स लिए जिसमें सिर्फ एक रो थी और 18 कॉलम्स थे। तो ये उसका ऑर्डर हो सकता है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है, ठीक है। अपने को बस ये जस्टिफाई कराना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। जस्ट इसको चेंज भी कर सकते हो, तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 × 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है, 18। तो उसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका पेयर 2 के साथ भी बना सकते हैं। तो जब 2 के साथ इसका पेयर बनाओगे तो यहाँ पे कॉलम्स जो आएंगे वो 9 आ जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 18। मतलब ये ऑर्डर सही ले सकते हैं इस ऑर्डर को, ठीक है। अपने को बस जस्टिफाई कराना है कि 18 एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, क्लियर है। और उसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, 9 रोज हो सकते हैं, 2 कॉलम्स हो सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आता है 18, ठीक है। और 3 के साथ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। तो 3 × 6 कर सकते हैं, 3 × 6 कितना होता है, 18, ठीक है। अपने को बस मेंटेन करके रखना है कि 18 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 रोज है और 6 कॉलम्स है। और क्या बन सकता है, इसको जस्ट उल्टा कर दो भाई, 6 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है। 4 के साथ बन सकते हैं क्या, नो, ठीक है। 5 के साथ नहीं, 6 के साथ पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। बस इतने ही ऑर्डर्स बन सकते हैं और ऑर्डर्स नहीं बन सकते, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स अपने को बनाने थे, पॉसिबल ऑर्डर्स बनाने थे, वो इतने ही बन सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, उसका जो ऑर्डर है इन कितने 6 में से कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। वो 1 × 18 हो सकता है, 18 × 1 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, 9 × 2 हो सकता है, इसमें से कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। जो पॉसिबल ऑर्डर्स थे वो ये थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है समझ आया। अपने को सबसे पहले 1 के साथ इसको बनाने का तरीका सोचो। सबसे ऐसा रूल नहीं है, बट बनाने का तरीका, सबसे पहले इसको 1 के साथ थोड़ा पेयर अप करना, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको जस्ट उल्टा करना, फिर 2 के साथ करना, 3 के साथ करना, एंड सो ऑन, 4, 5, 6 ऐसे करते जाना, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स निकल जाएंगे, ठीक है। बस एक ही चीज ध्यान पे रखना है कि उस चीज को मल्टीप्लाई करने पर टोटल एलिमेंट्स आने चाहिए, ये 18, क्लियर है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
बाकी मैं प्रेफर करूंगा भाई स्क्रीनशॉट मत लो। जब भी लेक्चर देखते हो यूट्यूब से, सबसे पहले अपना एक नोट्स लेके बैठा करो, ठीक है, साथ साथ नोट किया करो, वो बेटर चीज है, ठीक है, आपको समझ आएगा। एक बार आप बना रहे हो, देख लो, समझ, उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे नोट कर रहे हो तो आपको जल्दी ज़्यादा समझ आएगा। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके अपन क्या करते हैं, गैलरी फुल करते हैं और कुछ नहीं, बाद में उसको लिखना तो है नहीं, है ना, ठीक है। तो फिर इसको अपन क्लियर किए, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद और क्या लिखा है, इसमें लिखा है अगर उस मैट्रिक्स के पास अगर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं तो यही ऑर्डर बन सकता था। अगर 5 एलिमेंट्स है तो क्या क्या ऑर्डर बन सकता है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है, सेम बनेगा। इसमें 18 एलिमेंट था तो ये ऑर्डर बन सकता था, अब 5 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर बन सकता है ये आपको बताना, ठीक है। तो कमेंट में बताना कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है मान लो, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 3.1 में, तो यू कैन गो एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, क्लियर है, तो हैव अ लुक। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, बाकी मैं प्रेफर करूंगा भाई स्क्रीनशॉट मत लो। जब भी लेक्चर देखते हो यूट्यूब से, सबसे पहले अपना एक नोट्स लेके बैठा करो, ठीक है, साथ साथ नोट किया करो, वो बेटर चीज है, ठीक है, आपको समझ आएगा। एक बार आप बना रहे हो, देख लो, समझ, उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे नोट कर रहे हो तो आपको जल्दी ज़्यादा समझ आएगा। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके अपन क्या करते हैं, गैलरी फुल करते हैं और कुछ नहीं, बाद में उसको लिखना तो है नहीं, है ना, ठीक है। तो फिर इसको अपन क्लियर किए, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद और क्या लिखा है, इसमें लिखा है अगर उस मैट्रिक्स के पास अगर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं तो यही ऑर्डर बन सकता था। अगर 5 एलिमेंट्स है तो क्या क्या ऑर्डर बन सकता है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है, सेम बनेगा। इसमें 18 एलिमेंट था तो ये ऑर्डर बन सकता था, अब 5 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर बन सकता है ये आपको बताना, ठीक है। तो कमेंट में बताना कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है मान लो, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 3.1 में, तो यू कैन गो एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, क्लियर है, तो हैव अ लुक। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose element are given by, whose element are given by। अपने को 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, ठीक है, जिसका जो एलिमेंट हो अपने को दिया है। ये क्या दिया है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं, AIJ को, इसको बोलते हैं जर्नल एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट की हेल्प से मैं बताया था किसी भी मैट्रिक्स को अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और देख के आएं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर देख के, अगर नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो बेटर है भाई, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अपने को 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हमको पता है जो 2x2 का उसका नाम A दिया है वहाँ पे, ठीक है, तो मैं A करके एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। मेरे को पता है अगर वो 2x2 का मैट्रिक्स होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 एलिमेंट्स होता है। यहाँ के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, A11, यहाँ के A12, A21 एंड A22। ये पहले लेक्चर मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया है, एक मैट्रिक्स। तो मेरे को बोला है कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है, मतलब अपने को ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, ये वाला एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट फाइंड करने हैं और वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब ये एलिमेंट फाइंड कैसे करेंगे, तो ये जो जर्नल एलिमेंट दिया है इसके हेल्प से अपन ये एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए, मतलब एक बार ये वाला जर्नल एलिमेंट लेके बनाना है, एक बार ये एंड एक बार ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला जब अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अपने को क्या करना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट अगर निकालना है A11, ये दोनों सेम एलिमेंट है, बस ये जर्नल फॉर्म है, ठीक है। तो अपन को अगर मेरे को AIJ की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, I + j का होल स्क्वायर बाय 2 ये दिए। अगर मेरे को निकालना है A11 तो मेरे को I की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी और J की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, पुट I = 1 एंड J = 1, तो मेरे को फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे रखते हैं, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 = यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, दोनों तरफ जब इधर रखे तो इधर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4/2, मतलब इसका आंसर कितना है 2। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। सेम A12 निकालना, कैसे निकलेगा,
क्या करना पड़ेगा, पुट i इज इक्वल टू a12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2। तो i इज इक्वल टू 1 रखते हैं और यहाँ पे j इज इक्वल टू रखते हैं 2। तो क्या बन जाएगा, देखो a12 बन जाएगा, इस इक्वेशन में ही रखना है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 रखे, j इज इक्वल टू 2 रखा, तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 मतलब 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2। ये सेकंड एलिमेंट अपने पास आ गया a12। क्लियर है। सेम अगर a21 निकालना है तो i की वैल्यू 2 रखो और j की वैल्यू कितना रखो 1। तो फिर से यहाँ पे रखो पुट i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1। तो अपने पास तीसरा एलिमेंट आ जाएगा a13, है ना। यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना रखें 1 और j इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 2 मींस 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 बाय 2 मतलब 8। तो a13 की वैल्यू कितना आ गई 8। क्लियर है, a13 भी निकल गया। सेम क्या निकालो, a क्या निकालो, सेम लास्ट क्या बचा है a22। फिर से पुट करो, पुट i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे a22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 का स्क्वायर बाय 2 मींस 4 ऑफ 16 बाय 2 मतलब 8। तो a22 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। हर एक एलिमेंट की वैल्यू अपने पास निकल गई, समझ आया। जनरल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके हेल्प से हम ये पूरा एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, i और j की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, एक एक एलिमेंट निकल जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट एलिमेंट निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड फोर्थ सब निकल गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के अंदर डाल दो। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करोगे, नाउ पुटिंग the values of all elements, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितने भी एलिमेंट्स अपन निकाले हैं उसको उसके प्लेस में रखो। a11 की वैल्यू क्या आई है, देखो कैसे रखना है, a इज इक्वल टू, देखो a11 की वैल्यू क्या आई है 2, तो उसके प्लेस में 2 लिखो। a12 की वैल्यू क्या आई है 9/2, यहाँ पे 9/2 लिखो, ठीक है। a13 की a21 की वैल्यू क्या आई है a21, सॉरी रॉन्ग हो गया, सॉरी अपन क्या मिस्टेक किए, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट निकालना था, 2 1 रखना था, अपन 1 3 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, ठीक है। ये सिली मिस्टेक से अपने को नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को i की वैल्यू रखनी थी 2 और j की रखनी थी 1। तो 2 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मींस कितना, 3 is 9/2 मतलब यहाँ पे क्या था 9/2, ठीक है। a21 की वैल्यू क्या आती 9/2। क्लियर है। ये आया है a11, ये आया है a12, ये फिर क्या आया है a21, देन क्या आया है लास्ट में a22। क्लियर है। ये डाउट, ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यू अलग पुट कर दिया, यहाँ पे लिखे थे बट यहाँ पे नहीं लिख पाते। क्लियर। तो अपने पास सब वैल्यू आ गई, सबको रख दो। अब a21 की वैल्यू क्या है, सेम आई है 9/2, तो यहाँ पे 9/2 रख दो। क्लियर। लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे 8 रख दो। मैट्रिक्स बन गया। इस एलिमेंट की हेल्प से अपन ने क्या किया, ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स ही बना लिया, ठीक है। ये चीज अपने को फाइंड करना थी, ये अपना क्या है फाइनल आंसर। क्लियर है। सो इजी, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना है, बस इसमें i और j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, पूरा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। सेम ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। मैं एक बार इसको लेके बनाया, मतलब ये वाला जनरल एलिमेंट लेके मैं बनाया, अब आप ये वाला लेके बनाना, ये वाला, ये दोनों क्या है आपके लिए होमवर्क। तो इसको अपन जाए घर में बनाए एंड प्रैक्टिस करते हो और ठीक है। तो सबसे पहले बात है इसका नोट्स बनाओ तुरंत, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसका नोट्स बनाओ, देन उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्लियर है। एक बार देखो ध्यान से क्या क्या किए, कुछ नहीं किए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, अब देखते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मैं टाइप्स बाय टाइप्स क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, सेम के टाइप्स के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो डिफिकल्ट होंगे वो बता दूंगा, बट ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है। तो अब देखते हैं अपन थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझना, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b and c फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये अपने को एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है और बोला है a b c की वैल्यू, a b c and d की वैल्यू अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, अपने को पता है, क्या पता है, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल है, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब ये है इसको जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब पहला जो एलिमेंट है इस वाले का
और इसका जो पहला एलिमेंट है, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका ये वाला एलिमेंट, इसका ये वाला, इसका ये एंड ये सब इक्वल होंगे आपस में। कैसे? मतलब फर्स्ट वाला इससे इक्वल होगा, मतलब a माइनस, यहाँ पे देखो ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स की इक्वालिटी से, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब ये फर्स्ट वाला a माइनस बी जो इक्वल होगा -1 के, ठीक है, फिर यहाँ पे 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के, 2a माइनस बी इक्वल होगा 0 के, एंड 3c प्लस d इक्वल होगा 13। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करा दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन मैंने ये इक्वेशन पहले भी देखा होगा 10th में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालना है, a b c and d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब तुम कहीं भी से सॉल्व करो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट देखो, यहाँ पे अगर देखो राइट साइड में 0 दिख रहा है तो सबसे इजी इसको सॉल्व करना है। मतलब अगर किसी में देखो दो वेरिएबल है तो उसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, किसी एक से निकाल के उसका मान रखना पड़ेगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा अपन ने, तो देखो इससे ये वाला जो दिख रहा है अपने को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस भी है उसको उधर ले लो तो प्लस हो जाएगा, तो 2a = क्या आ गया अपने पास b। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कर दो भाई। तो क्या देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको पुट कर दो, उसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसका नाम सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड बोल दो एंड इसको बोल दो फोर्थ। क्लियर? तो यहाँ पे इस वाले b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से b की वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, देखो a माइनस b की वैल्यू क्या रखना है 2a, तो यहाँ पे 2a रखा इज इक्वल टू -1। क्लियर है? a माइनस 2a कितना हो जाएगा, -a इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a अपने पास आ गया 1। सेम अगर अब b निकालना है तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा, यहीं पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ a माइनस b इज इक्वल टू 1 है फर्स्ट इक्वेशन, -1, यहाँ पे b की a की वैल्यू रख दो 1, तो यहाँ पे 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, इस 1 को उधर ले जाओ तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 ये 1 है, ये इस -1 को इधर डाला तो 1 + 1 हो गया, ये माइनस भी उधर गया तो प्लस भी हो गया। क्लियर है? तो 1 + 1 कितना होता है 2, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर? इस -1 को अपन इधर लाया तो प्लस में और माइनस भी उधर जाके प्लस में। ठीक है, b की वैल्यू भी निकल गई। अब c निकालना है तो देखो भाई c किसमें, इसमें है। ठीक है, इसमें भी है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो c दिख रहे हैं, 2a + c = 5 दिख रहा है अपने को यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये चीज दिख रहा है। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, c निकल जाएगा। a की वैल्यू कितनी निकली है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 2 × 1 + c = 5, तो 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, इस 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, तो c = आ गया 5 - 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो c भी अपने पास आ गया, कितना आ गया 3। क्लियर? अब d निकालना है तो यहाँ पे रख दो भाई c की वैल्यू, 3c + d = 13 अपने को दिया है, यहाँ पे c की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 × 3 + d = 13। क्लियर? 3 3 कितना होता है 9, 9 + 9 को उधर ले जाओगे तो -9, तो d = 13 - 9, आंसर कितना आ गया d का 4। क्लियर? तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। क्लियर? इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक, इसको और अच्छे समझना है तो फर्स्ट लेक्चर में जाओ और सब कॉन्सेप्ट देख के आ सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है कि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा 11th का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट 11th का है, 11th का बोल सकते हैं, बट नहीं पता है तब भी बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एलिमेंट या एंट्री उसी को बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1, इसका बोलने का मतलब है कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं। ठीक है, कितने सारे मैट्रिक्स अपन बना सकते हैं जिसके एलिमेंट जो है, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, एक 3 × 3 का मैट्रिक्स क्या बोल रहा है उसको समझो, मान लो उसको मैं नाम दे दिया क्या 8। क्लियर? तो अपने को बोल रहा है एक तो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ये आएगा a11, ये आएगा a12, ये आएगा a13, a21, a22, a23, ये यहाँ पे क्या आएगा a31, a32,
यहाँ पे आएगा P3, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अपने को बोला ये है, अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 cos 3, और बोला है ये जो वैल्यूज है इन सब का वैल्यूज तुम 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो, ठीक है। 3 cos 3 के मैट्रिक्स में सभी की जो वैल्यू है इसकी हर एक एलिमेंट का वैल्यू तुम 0 डाल सकते हो या 1। इसके प्लेस में अपन 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, इसके प्लेस में भी 0 रख सकते हो या 1। तो ऐसे 0 या 1 0 या 1 रख के कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हो, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ लो। तो जितने तरीके से 0 और 1 को रख सकते हो उतने ही मैट्रिक्स बन सकते हो। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अपने को हर एक एलिमेंट के प्लेस में सिर्फ 0 या 1 डालना, तो हर एक एलिमेंट के प्लेस में जितने तरीके से अपन 0 और 1 को डाल सकते हैं उतने नए मैट्रिक्स बन सकते हैं। क्लियरली बात है ना भाई। अगर मैं सबके जगह 1 1 डाल दिया तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं सबके वैल्यू में 1 1 डाल दिया तो क्या बन जाएगा, हाँ 1 1 1 1 1 1 ऐसा बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स बना। अगर मैं सबके प्लेस में 0 0 डाल दिया तो पूरा 0 0 नल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स बन सकते हैं। किस पे डिपेंड कर रहा है, इस नंबर पे। तो जितने तरीकों से नंबर को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, रख सकते हैं, उतने ही मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब भाई मैं कैसे पता करूँ कि कितने तरीके से हम नंबर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पे यूज होता है 11th का एक टॉपिक है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, पीएनसी का। उसमें बोला है एक टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे इसका यूज हुआ। ये क्या बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि हर एक देखो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ 0 या 1, क्या डाल सकता हूँ 0 या 1। तो इसके प्लेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो। ठीक है, पॉसिबल निकालना है अपने को। क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे कितने वेज से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, 0 डाल सकते हैं या 1। मतलब इस प्लेस को भरने के लिए अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। ठीक है, सेम इस प्लेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अपन 0 या 1 डाल सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। इस प्लेस के लिए भी 2 है, इस प्लेस के लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, सब के लिए कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 2। क्योंकि हर एक एलिमेंट के प्लेस में अपन 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसका नाम है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें, क्या है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मिस्टेक हो गया था, ये इसका नाम है। ठीक है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी निकली है, ये क्या बोलता है, ये मेथड क्या बोलता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी निकली है सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर जो चीज आती है वही निकलता है टोटल नंबर ऑफ वेज। तो क्या बोले, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। यहाँ 0 या 1 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 0 या 1, यहाँ पे भी। तो हर एक प्लेस में 0 या 1 0 या 1, मतलब सबकी 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगर इन सबको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो वैल्यूज आएगी वही होगा अपना टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ तरीके। तो कितना आएगा, 2 की पावर 9 आएगा। 2 की पावर 9 मतलब 512, 2 की पावर 9 मतलब 512। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो वेज निकला है वो कितना निकला है, 512। मतलब हर एक एलिमेंट के स्थान पे मैं 512 तरीके से 0 या 1 0 या 1 डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास 512 मैट्रिसेस बन सकती है। ठीक है, मैं पहले बताया जितने तरीके से नंबर अपन प्लेस कर सकते हैं उतने ही तरीके से उतना ही मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू कितना आ गया, 512। यही अपना फाइनल आंसर है। क्लियर, जितने तरीके से एलिमेंट्स के मतलब एलिमेंट्स को अपन फीड कर सकते हैं 0 या 1 0 या 1, उतने ही मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो टोटल 512 वेज है अपने पास नंबर्स को फील करने के, तो उतने मैट्रिक्स अपने पास बन सकते हैं। क्लियर है, सो इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें। ये प्रिंसिपल बोलता ही है कि हर एक की पॉसिबिलिटी निकालो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल जो वेज निकलेगा टोटल नंबर ऑफ तरीके वो निकल जाएगा। क्लियर, तो मैंने टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और तो जितने कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए।
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन जो बचे हैं और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको घर जाके बनाओ अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करो। देन नेक्स्ट सेक्शन अपना आएगा जल्दी, तो उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है? पसीना आ रहा है यार, लोग पसीना कैसे आ रहा है? क्योंकि आप फैन जो है फैन को ऑफ करके रखता हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑन करने से नॉइज़ आता है, तो नॉइज़ आएगा तो भाई आप लोग को आवाज़ नहीं आएगी, है ना, इसलिए मैं फ़ैन ऑफ करता हूँ, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, समझ रहे हो, ठीक है। इसका नोट्स बनाओ और इसमें जो 3.1 है वहाँ पे जाओ, उसको सॉल्व करो। क्लियर? इतने ही क्वेश्चन थे, इतने टाइप के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।